अरे भाभी चलो पहले खाना खा लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हो चुकी थी। लगभग सभी मेहमान खाना भी खा चुके थे। केवल घर के सदस्य ही बाकी थे। सीमा भी बचे हुए काम निपटाकर खाना खाने के लिए बैठी ही थी कि उसे याद आया दीप्ति भाभी ने भी तो अभी तक खाना नहीं खाया है। अपनी थाली वहीं छोड़ उठ खड़ी हुई। अरे भाभी चलो खाना खा लो। ये लेन देन का हिसाब हम बाद में कर लेंगे, पहले पेट पूजा तो कर ले। कमरे में प्रवेश करते हुए भाभी के कंधों पर झुलसी हुई सीमा ने कहा, हाँ पेट पूजा भी हो जाएगी, पहले जरा ये काम तो निपटा लूं वरना सारे मेहमान जाने लग गए ना तो ऐन वक्त पर तुझे ही दिक्कत होगी। नहीं होगी भाभी, तुम जो हो ना मेरी बेटर हाफ, हम दोनों मिलकर सब निपटा देंगे। चलो पहले खाना खा लो। इतना कहते हुए सीमा दीप्ति को खींचकर बाहर ले आई और दोनों ने साथ में मिलकर खाना खाना शुरू किया। अभी पहला निवाला ही खाया था कि सीमा की ननद पूर्वी पास आकर बैठ गई। सही है भाभी, नसीब वाली हो जो तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ खाना खा रही है, तुम्हारे साथ बतिया रही है, तुम्हें काम करवा रही है, वरना हर किसी के नसीब में ऐसी भाभी नहीं होती। कुछ बेचारी ननदों के नसीब में तो भाभी का सुख होता ही नहीं है, ना बात करती है ना ही साथ देती हैं। खैर सबके अपने अपने नसीब हैं। अच्छा है कम से कम तुम तो नसीब वाली हो। मुंह बिस्काते हुए सीमा की ननंद पूर्वी ने ताना मारा। पूर्वी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगा, लेकिन आज उसके घर में गृह प्रवेश की पूजा थी और वह पूर्वी को कोई जवाब देकर अपना मन खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुप हो गई। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति सुबह से नोट कर रही थी कि पूर्वी किसी न किसी तरीके से सीमा और दीप्ति के प्रेम भरे रिश्ते पर कोई न कोई भद्दा कमेंट कर रही थी, लेकिन अब तो हद ही हो गई थी, इसीलिए दीप्ति ने उसे जवाब देना जरूरी समझा। सही कहा पूर्वी, नसीब से मिलती है मेरे जैसे भाभी और नसीब से ही मिलती हैं सीमा जैसी ननदे भी। हाँ पूर्वी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सीमा जैसी ननद मिलना भी नसीब की बात है। जानती हो हर किसी को लगता है कि हम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन वह अच्छा इसीलिए है क्योंकि सीमा ने कभी भी मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। हमेशा एक दोस्त एक बहन की तरह मेरे साथ खड़ी है, इसीलिए तो हम दोनों का रिश्ता प्यार
आदर और सम्मान से परिपूर्ण है। जानती हो जब भी ये मायके आती हैं ना तो कभी मुझसे ये शिकायत नहीं करती कि मुझे ये बनाना नहीं आता, मुझे वो बनाना नहीं आता, बल्कि जो कुछ भी मैं बनाती हूँ ना बड़े ही प्रेम से खाती हैं। कभी ये नहीं कहती कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वह नहीं पसंद, मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए वह बनाओ, बल्कि अगर सब्जी पसंद ना आए ना तो नमक मिर्च के पराठे से भी काम चला लेती हैं। लेकिन सही बात है, सबके नसीब में ऐसी ननद कहाँ होती है जो भाभी का ख्याल रखे। अरे हाँ, ख्याल रखने से याद आया, जब भी सीमा मायके आती है ना तो वो मम्मी के साथ साथ मेरे सर में भी तेल लगाती हैं, जिद करके नेल पॉलिश लगाती हैं। कभी मुझ पर हुक्म नहीं चलाती बल्कि मेरे साथ खड़ी होकर सब काम फटाफट करवाती हैं, ताकि जब हम दोनों फ्री हो जाए तो गप्पे मार सके, साथ में घूम सके। और हाँ, घर में कलेश करवाना तो इसकी आदतों में है ही नहीं, बल्कि अगर कोई छोटी मोटी गलत फहमी हो भी ना तो वो भी मिटा कर जाती हैं। वरना कुछ ननदों की तो आदत होती है मायके आकर भाई भाभी में झगड़े करवाना और सास बहू में गलत फहमी को बढ़ाकर घर का माहौल खराब करना। क्यों सही कह रही हो ना मैं पूर्वी? हाँ खैर, बात तो सही है। झुकी हुई नजरों से पूर्वी ने कहा, शायद वह समझ चुकी थी कि वो जो करती आई थी वो गलत था और इसलिए वह उठ खड़ी हुई। लेकिन दीप्ति ने पूर्वी का हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया। पूर्वी, कोई भी रिश्ता एक तरफ से नहीं निभाया जाता है। प्रेम और सम्मान अगर आप अपने लिए चाहते हो तो वो पहले आपको देना पड़ता है। आप मेरा और सीमा का रिश्ता प्रेम से परिपूर्ण इसीलिए है क्योंकि जब मैं शादी करके आई तो सीमा ने मुझे भरपूर सहयोग किया ताकि मैं अपने नए परिवार में सामंजस्य बिठा सकूं। बस उसी का नतीजा है कि मैं अपने परिवार की लाडली बहू हूँ और ये मेरी लाडली ननद। इतना कहकर दीप्ति ने सीमा को गले लगा लिया और सोचने लगी। मैं नहीं जानती थी कि पूर्वी पर इन सब बातों का असर होगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि अब कम से कम सीमा और मेरे रिश्ते को देखकर जलन की भावना तो नहीं रखने वाली। वहीं दूसरी तरफ सीमा मन ही मन सोच रही थी कि काश पूर्वी ने भी मेरे साथ ऐसा ही रिश्ता रखा होता जैसा मैंने दीप्ति के साथ रखा है, तो मेरा और पूर्वी का रिश्ता पर यूं ही हंसता खिलखिलाता और प्रेम से परिपूर्ण होता।